नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल इंस्पायर्ड मेट में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लीव मैनेजमेंट के बारे में। लीव मैनेजमेंट क्या होता है और अटेंडेंस के साथ इसका क्या लेना देना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था अटेंडेंस मैनेजमेंट के बारे में, राइट। और वही शीट मैं यहाँ पे इसमें भी यूज़ करने वाला हूँ और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लीव मैनेजमेंट के साथ साथ। हम इसमें कुछ लीव्स इंसर्ट करेंगे, जैसे कि कैजुअल लीव, अर्नड लीव, सिक लीव, ये सारे लीव्स हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे और लीव मैनेजमेंट करना सीखेंगे। लीव मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पेरोल प्रोसेसिंग का। तो गाइस, जब भी हम एम्प्लॉयज़ का पेरोल प्रोसेस करना होता है तो उस केस में हमें उनका पे डेज चाहिए होता है, मतलब वो नंबर ऑफ डेज जिसके लिए हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करेंगे। और वो पे डेज निकालने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस चेक करना होता है। एम्प्लॉयज़ अगर एब्सेंट है उस महीने में, देन हमें ये चेक करना होता है कि उनके पास कोई लीव बैलेंस है कि नहीं। एंड देन उस लीव बैलेंस को हम लोग उसके एब्सेंट के साथ में एडजस्ट करते हैं एंड देन फाइनली हम लोग पे डेज तक पहुंचते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एम्प्लॉयज़ का पे डेज हम लोग कैसे निकालते हैं बाय सेटलिंग द एम्प्लॉयज़ लीव। हम लोग एम्प्लॉयज़ का लीव सेटल करके एम्प्लॉयज़ का पे डेज कैसे निकालते हैं एंड देन फाइनली हम लोग उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, राइट। तो बने रही वीडियो के एंड तक गाइज। और कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन का आंसर करने का। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बढ़ते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो गाइज, मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये वही शीट है जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में अटेंडेंस मैनेजमेंट बताया था। यहाँ पे कुछ मैंने माइनर चेंजेस किए हैं और इस शीट को मैंने लीव मैनेजमेंट के हिसाब से रेडी कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा है। अजय कुमार से लेके नरेंद्र खुराना, ये 10 एम्प्लॉयज़ हमारे पास हैं। और ये मार्च मंथ का अटेंडेंस डेटा है हमारे पास में, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पी रिप्रेजेंट दी प्रेजेंट डेज, यानी ग्रीन के अंदर में जो आपको पी दिख रहा है एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट थे उन दिनों में, और जहां जहां आपको ये रेड के अंदर ए दिख रहा है इट मींस कि एम्प्लॉय एब्सेंट था उस दिन, राइट। तो गाइज, जो लीव मैनेजमेंट का रोल है वो इन एब्सेंट डेज के लिए ही आता है, राइट। जिस दिन एम्प्लॉय कंपनी नहीं आए हैं उन्हीं दिनों के लिए लीव को यूज किया जाता है, सेटल किया जाता है एंड देन फाइनली पे डेज निकाला जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो एम्प्लॉयज एब्सेंट हैं इनके लिए हम लोग लीव कैसे सेटल करते हैं, राइट गाइज। तो इसके लिए मैं आप लोगों को आगे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कि हमारे पास लीव मैनेजमेंट के लिए क्या क्या डेटा होना चाहिए। तो गाइस, ये सेक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लीव मैनेजमेंट का सेक्शन है, जिस सेक्शन के अंदर जो फर्स्ट हमारे पास है वो है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस होता है कि उस करंट मंथ में जिसका आप पेरोल प्रोसेस करना चाहते हो, उस करंट मंथ में एम्प्लॉयज़ के पास कितना लीव बैलेंस में था, राइट। किसी भी टाइप का लीव हो तो उस लीव का बैलेंस कितना था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास 3 टाइप की लीव्स हैं, EL, CL, SL। EL स्टैंड फॉर अर्नड लीव, CL स्टैंड्स फॉर कैजुअल लीव, SL स्टैंड्स फॉर सिक लीव, राइट। तो इस करंट मंथ में एम्प्लॉयज के पास, जैसे हम डमी एम्प्लॉय 1 ले लेते हैं, तो इस डमी एम्प्लॉय 1 के पास 2 EL है, 5 CL हैं और 5 ही SL भी हैं। तो ये हुआ इनका ओपनिंग बैलेंस की इतना बैलेंस इन लोगों के पास इस करंट मंथ में है। देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है लीव एडजस्टेड। अब हम देखेंगे अगर ये एम्प्लॉय एब्सेंट है और इनके पास वो लीव बैलेंस है तो हम लोग उस लीव को यहाँ पे, उस एब्सेंट को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इस सेक्शन के अंदर, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये अगर अजय कुमार है, अजय कुमार के पास अगर आप देखेंगे ये टोटल 5 दिनों के लिए इस पूरा मंथ के अंदर एब्सेंट है और इन 5 दिनों में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लीव हम लोग सेटल कर सकते हैं। तो इनके पास में 2 तो अर्न लीव बाकी है, फिर 5 CL बाकी है, 5 SL बाकी, यानी कि इनका लीव एडजस्ट किया जा सकता है, राइट। लेकिन आप ये ध्यान देना कि अर्नड लीव जब भी आप सेटल करोगे तो वो कम से कम 3 से ज्यादा हो। कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। यूजुअली कंपनी जो है 3 दिन से ज्यादा के लिए अर्नड लीव को यूटिलाइज करते हैं और 3 दिन से कम का अगर लीव हो तो उसके लिए कैजुअल लीव या फिर सिक लीव का यूज किया जाता है। तो ये जो सेकंड सेक्शन था हम लोगों ने देख लिया कि ये लीव एडजस्टेड वाला सेक्शन है कि यहाँ पे एम्प्लॉय अगर एब्सेंट है तो उनके पास अगर लीव बैलेंस है तो हम लोग वो इसको यहाँ पे सेटल कर देंगे। एंड देन हमारे पास थर्ड सेक्शन आता है क्लोजिंग बैलेंस का, मतलब बैलेंस एम्प्लॉय के पास इतना था उस करंट मंथ में, एम्प्लॉय एब्सेंट था उस महीने में अगर कुछ किसी भी दिन के लिए, तो कुछ लीव्स एडजस्ट की गई उनकी इस लीव एडजस्टेड वाले कॉलम में। लीव एडजस्टमेंट के बाद फिर उनके पास बैलेंस कितना लीव बचा, वो लीव बैलेंस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, यानी कि उस मंथ को क्लोज करने टाइम में एम्प्लॉय के पास कितना लीव बैलेंस था। तो ये हमारे पास लीव मैनेजमेंट वाला डेटा है, जिसमें कि है सिंपल मैंने तरीका यूज किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने मैन्युअली एम्प्लॉय का ओपनिंग बैलेंसेस डाला है, देन उसके बाद में लीव एडजस्टेड है।
लीव एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है कि जैसे ये अर्न लीव वाला सेक्शन है, तो अर्न लीव में मैंने एक फॉर्मूला इनपुट किया हुआ है मिनिमम। हम लोग यहाँ पे मिनिमम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये काउंट करेगा लीव एडजस्टेड में AM4, यानी AM4 क्या है हमारे पास, अब मैं EL की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि लीव हमें कितना अर्न लीव हम एडजस्ट कर सकते हैं, जितना बैलेंस है मैक्सिमम उतना ही एडजस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए हम लोग मिनिमम वाला फॉर्मूला पहले यूज़ कर रहे हैं। मिनिमम या तो AM4 यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अर्न लीव, एंड उसके बाद काउंट इफ जो भी उसका शुरू से लेके पूरे मंथ में जो भी टोटल एब्सेंट्स थे, अगर उसमें हम लोगों ने EL सेटल किया है कहीं पे, तो उस सेटल्ड EL एंड मैक्सिमम ओपनिंग बैलेंस, उन दोनों में से जो भी लीस्ट नंबर होगा वो नंबर हम मैक्सिमम लीव एडजस्ट कर सकते हैं उस एम्प्लॉय के लिए उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर। सेम क्राइटेरिया हम लोगों ने यूज किया है CL के लिए भी, सेम क्राइटेरिया हम लोगों ने यूज किया है SL के लिए भी, सिक लीव के लिए भी। चलिए हम लोग कुछ सेटल करके देखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉइज की लीव्स। तो हमारे पास ये डेटा है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है, फर्स्ट डेटा अगर आप देखेंगे अजय कुमार का, राइट। तो अजय कुमार 9 से लेके 12 तारीख तक लगातार छुट्टी पे थे, एंड देन 23 तारीख को भी वो छुट्टी पे थे। तो अब पहले जैसे हम लोग अजय कुमार का लीव एडजस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैंने एक छोटा सा डैशबोर्ड बना रखा है यूजिंग VLOOKUP, कि हम लोग VLOOKUP का यूज करके एक डैशबोर्ड बना लिया। मुझे इस एम्प्लॉय का बैलेंस लीव्स देखने हैं, राइट। तो पहला एम्प्लॉय है अजय कुमार, तो यहाँ पे इसमें से ड्रॉप डाउन में से एम्प्लॉय 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। एम्प्लॉय 1 अजय कुमार, इनके पास अर्न लीव 2 है, 5 सिक लीव कैजुअल लीव है और 5 ही सिक लीव भी हैं। तो चलिए इसी हिसाब से हम इनकी लीव सेटल कर लेते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट 2 लीव जो है इनको मैं EL बना देता हूं, राइट। इसको मैंने EL ले लिया और इसको भी मैं ले लेता हूं EL। बाकी क्योंकि इनके पास 2 ही EL है तो हम 2 से ज्यादा EL को सेटल नहीं कर सकते यहाँ पे। बाकी हमें देखना होगा कि अगर इनके पास CL या SL में से कुछ लीव्स बाकी है, तो ये इनके पास CL और SL काफी है। हो सकता है इन्होंने अर्न लीव पहले ही किसी मंथ में बहुत ज्यादा ले ली हो, इसीलिए इनके पास अर्न लीव कम है, लेकिन CL और SL इनके पास काफी बचा हुआ है। तो चलिए CL और SL इनका एडजस्ट कर देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे बाकी सभी लीव के लिए इनका मैं CL एडजस्ट कर देता हूँ, राइट। यहाँ भी CL हो गया एडजस्ट और इसके लिए भी मैं CL एडजस्ट कर देता हूँ, राइट। उसी तरीके से अब ये एम्प्लॉई है मुकेश अत्री, ये 2 दिन के लिए एब्सेंट थे, इनके पास 25 EL हैं, 5 CL है और 5 SL है, राइट। तो इसमें से हम लोग क्या है, अगर 3 से कम लीव्स हैं तो हमेशा ट्राई करें कि CL को ही एडजस्ट किया जाए, अगर बैलेंस में है तो इनका भी हम लोग CL एडजस्ट कर लेते हैं। थर्ड हम लोग एम्प्लॉय लेंगे, ये परमिंदर सिंह आ रहे हैं, जो कि एम्प्लॉय कोड इनका है 5। इनका देखते हैं कितना बैलेंस है। ये परमिंदर सिंह का EL टोटल 10 बैलेंस है, CL 6 है, सिक लीव 6 है। तो पहले हम लोग देखते हैं 10 हैं, तो इनका एक ही लीव है, तो अगेन यहाँ पे हम लोग CL को एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय हमारे पास आते हैं किंजल सिंह, राइट। किंजल सिंह का एम्प्लॉय कोड है 07, तो यहाँ से 07 लिया हमने, किंजल सिंह आ गई। इनके पास में 16 अर्न लीव बैलेंस है, फिर कैजुअल लीव 6 है और सिक लीव भी 6 है। और किंजल सिंह की लीव कितनी है, 2 ही लीव है, तो अगेन यहाँ पे भी हम लोग कैजुअल लीव ही सेटल करेंगे इनका, राइट। नेक्स्ट एम्प्लॉय हमारे पास गौरव कुमार। गौरव कुमार का देखते हैं कितना लीव बैलेंस है। गौरव कुमार का एम्प्लॉय आईडी है 08 और EL इनके पास में है 17, CL है 2 और SL है 2। तो गाइज यहाँ पे आप ध्यान दें कि गौरव कुमार का लीव 18 से लेके 28 तक इन्होंने लगातार लीव्स ली हैं, राइट। और ये एक लंबी छुट्टी है, तो यूजुअली ये अर्न लीव में ही सेटल होगा। और हमेशा ये चेक कर लें अगर ऐसी लंबी छुट्टियां हैं तो आपके पास में एप्लीकेशन आई हुई है कि नहीं उस एम्प्लॉय की। अगर एप्लीकेशन आई है, वो अप्रूव्ड है, तभी अर्न लीव इतनी लंबी छुट्टियों के लिए आप सेटल करते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनीज पॉलिसी आप उसको फॉलो करें, राइट। एंड देन अब यहाँ पे और एक चीज ध्यान देने वाली है गाइज कि यहाँ पे 18 तारीख थर्सडे था और जो लास्ट इनका छुट्टी का दिन है वो संडे है 28, लेकिन इनको बीच में जो संडे आया है और जो लास्ट डे इनका एब्सेंट वाला है, उन सभी के लिए इनको जो है वीक ऑफ नहीं मिला है, एब्सेंट ही काउंट हुआ इस एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे। क्यों? तो गाइज अर्न लीव का रूल है कि अगर शुरू से फर्स्ट डेट से लेके लास्ट डेट जो भी इनका अर्न लीव का छुट्टी का टाइम है, उस बीच में जितने भी वीक ऑफ्स या हॉलीडेज आएंगे उनको भी छुट्टी का ही पार्ट माना जाएगा, उसको वीक ऑफ में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एब्सेंट शो किया हुआ। अब इन एब्सेंस के लिए हम लोग लीव सेटल करेंगे। तो अगेन इनके पास में 17 लीव बैलेंस है, तो हम लोग इनका लीव अर्न लीव में सेटल कर सकते हैं। तो चलिए इनका EL हम लोग सेटल कर लेते हैं पूरे 28 तारीख तक के लिए। तो इनका यहाँ पे अगर आप देखेंगे 17 इनके पास ओपनिंग बैलेंस था, अर्न लीव का एडजस्ट हमने कर दिया है 11, अब क्लोजिंग बैलेंस इनके पास बचा है 6 ओनली।
देन उसके बाद दो और एम्प्लॉय हमारे पास कमल सिंह और नरेंद्र खुराना। तो चलिए इनके भी कर देते हैं, इनका एक एक ही इनके पास लीव्स हैं तो उनको हम सेटल कर लेते हैं। पहले हम करते हैं कमल का CL करेंगे क्योंकि एक ही लीव है, एंड देन नरेंद्र का भी हम लोग कर लेते हैं, एक CL यहाँ और एक CL यहाँ, राइट। तो गाइज यहाँ पे जो मैंने छोटा सा डैशबोर्ड बना रखा है, अगर आप यहाँ पे इस स्क्रीन पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप जो है एम्प्लॉय का डेटा देख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे हमने जैसी एम्प्लॉयज़ की लीव सेटल कर ली हैं, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमें पे डेज निकालना है। तो गाइज अब इस सेक्शन में हम लोग दोबारा आते हैं लीव मैनेजमेंट वाले सेक्शन में। तो ये एम्प्लॉयज़ की जो थी ओपनिंग बैलेंसेज हैं, राइट, ये ओपनिंग बैलेंस है। मंथ के स्टार्टिंग में एम्प्लॉयज़ के पास इतनी लीव बैलेंस थी, फिर हम लोगों ने लीव एडजस्ट किया है एंड देन हमारे पास है क्लोजिंग बैलेंस। तो आपने देखा होगा जो भी लीव्स हम लोगों ने सेटल किए हैं, अगर EL सेटल किया है तो यहाँ पे लीव एडजस्टेड वाले में 2 आ गया है, पहले ये 0 थे। जो अगर CL सेटल किया है तो उन सभी के कितने CL सेटल हुए वो यहाँ पे आ चुके हैं, और अगर SL सेटल किया है तो वो यहाँ पे शो करेगा, राइट। तो हमने लीव्स एडजस्ट कर ली हैं एम्प्लॉयज़ के बैलेंस चेक करने के बाद, एंड देन हमारे पास अब क्लोजिंग बैलेंस भी आ चुका है। अब टाइम आता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कि हम लोगों को पे डेज निकालना है एम्प्लॉयज़ का। और पे डेज हम लोग कैसे निकालते हैं गाइज? पे डेज हम निकालते हैं जो भी लीव सेटल किया हम लोगों ने उसको भी हम ऐड करेंगे टोटल प्रेजेंट डेज के साथ, देन हमें फाइनल पे डे एम्प्लॉय का मिलता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रेजेंट्स टोटल दिखा रहा है एम्प्लॉयज़ का इस कॉलम में। प्रेजेंट हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया गाइज? वही सिंपल फॉर्मूला काउंटिव का यूज करके। काउंटिव अगर फर्स्ट ऑफ द मंथ से लेके 31st तक अगर P है, प्रेजेंट है कहीं पे भी, तो वो काउंट कर रहा है उसको भी। HD है, हाफ डे है कहीं पे भी, तो उसको भी वो काउंट कर रहा है बाय डिवाइडिंग 2। तो यहां से हम लोगों ने टोटल प्रेजेंट्स काउंट किए हैं, देन वीक ऑफ काउंट कर रहा है अगेन काउंटिव लगा के। कहीं पे भी अगर W है, O है, तो वो उसको वीक ऑफ काउंट करेगा। कहीं पे भी अगर H आएगा तो उसको हॉलीडे काउंट कर लेगा। एंड देन लीव एडजस्टेड। लीव एडजस्टेड हम लोग सिंपली जो भी यहाँ पे इसके लीव्स एडजस्ट किया हम लोग, भले वो EL हो, CL हो या SL हो, तो वो टोटल लीव एडजस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ पे काउंट कर लिया है। जैसे ये डमी एम्प्लॉय 1 का अगर हम देखेंगे, अजय कुमार, इन लोगों का इनका हमने 2 EL सेटल किया है और 3 CL सेटल किया है, तो उस हिसाब से इनके टोटल 5 लीव सेटल हो जाते हैं। तो 5 यहाँ पे लीव एडजस्टेड में शो कर रहा है। तो यहाँ पे इस एम्प्लॉयज का टोटल प्रेजेंट डेज हो गया 22, 4 मिल गए इनको वीक ऑफ, यानी कि 22 + 4 इज 26, देन 5 हो गए इनके लीव एडजस्टेड, 26 + 5 टोटल पे डेज यहाँ पे निकल के आ चुका है 31। तो ये इन सभी का सम आप कर देंगे तो आपको टोटल पे डेज एम्प्लॉयज का मिल जाएगा। और अगर LOP निकालना है, लॉस ऑफ पे निकालना है एम्प्लॉयज का, तो सिंपल है। एक लास्ट कॉलम में मैंने क्या किया है, यहां पे आपको जो भी टोटल डे नंबर ऑफ डेज इन द मंथ है वो माइनस कर दें आप टोटल पे डेज उसमें से, और आपको लॉस ऑफ पे एम्प्लॉयज का मिल जाएगा। लॉस ऑफ पे इज व्हाट? जितने दिन की सैलरी उस एम्प्लॉय की कटनी है। तो गाइज ये है तरीका लीव मैनेजमेंट का। जो आपकी अटेंडेंस शीट है उसी में, अगर आप लोग एक्सेल में बना रहे हैं अटेंडेंस, तो उसी अटेंडेंस शीट में एक आप लीव मैनेजमेंट का भी एरिया बना दें, और उसी एरिया के अंदर आप लीव को भी सेटल करके देन फाइनली आप अपना पेड डेज निकालें, राइट गाइज। और इस तरीके का भी डैशबोर्ड आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और उस डेटा को फाइंड आउट करना मुश्किल है, अगर आप लीव बैलेंसेस चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से VLOOKUP का यूज करके एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन से सिर्फ आपको एम्प्लॉय का कोड ढूंढना होगा और उस एम्प्लॉय का टोटल ओपनिंग बैलेंस, कितनी लीव एडजस्ट हुई उस करंट मंथ में, एट टोटल को क्लोजिंग बैलेंस क्या है उस एम्प्लॉय के लीव्स का, वो सारा डेटा आप लोगों को मिल जाएगा, राइट गाइज। तो ये है तरीका लीव मैनेज करने का एक्सेल में। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ फॉर्मूलाज की, क्या क्या फॉर्मूला यहां पे यूज किया है मैंने। तो गाइज यहां पे ओपनिंग बैलेंस में जो है मैंने क्या किया है, सिंपली मैनुअली डेटा एंटर किया है, राइट क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा रहा था डमी डेटा, तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग में मैनुअली एक डमी डेटा डाला है कि इतना इतना लीव बैलेंस है एम्प्लॉयज के पास। लीव एडजस्टेड में मैंने क्या किया है, जितना भी इस पूरे कॉलम में यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी अगर कोई लीव एडजस्ट हो रहा है एम्प्लॉय का, भले ही वो EL हो, CL हो या फिर सिक लीव हो, तो अगर कहीं पे भी वैसा कुछ लीव एडजस्ट हो रहा है तो उसको यहाँ पे काउंट कर रहा है, राइट। इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अगेन काउंटिव का फॉर्मूला लगाया हुआ है, और अगेन मिनिमम का क्या है, मिनिमम इसलिए यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर किसी एम्प्लॉयज के पास 2 ही कैजुअल लीव है और एम्प्लॉय एब्सेंट है 5 दिन के लिए, तो आप मैक्सिमम 2 ही लीव सेटल कर सकते हो ना, क्योंकि उसके बाद बैलेंस ही सिर्फ 2 ही लीव्स का है। तो इसलिए हम लोगों ने मिनिमम रखा है, मिनिमम ऑफ लीव बैलेंस एंड काउंटिव कि कितना लीव एडजस्ट हुआ है उस महीने के अंदर में। उन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा वही लीव यहाँ पे एडजस्ट होगा, उससे ज्यादा का एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता, राइट। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए डमी एम्प्लॉय 1 है, हाँ, और इनका
ईएल कितना बैलेंस है, 2 है। और अगर मान लीजिए आप गलती से यहाँ पे ईएल ही सेटल कर देते हो, इनका टोटल ये 3 लीव यहाँ पे मैंने ईएल सेटल कर दीजिए मान लिया, तो अगर मैंने ईएल सेटल कर दिया तो यहाँ पे भी 3 दिखाना चाहिए, बट नहीं दिखाएगा क्योंकि इसके पास लीव बैलेंस ही 2 है, तो 2 से ज़्यादा ये सेटल नहीं कर सकता, भले आप कुछ भी यहाँ पे डाल दें, राइट। तो इस तरीके के फॉर्मूलाज डालना फायदेमंद होता है क्योंकि एरर के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं। और नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस में मैंने यहाँ पे क्या किया गाइस, तो क्लोजिंग बैलेंस में जो भी जैसे इसका ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस माइनस लीव एडजस्टेड, यू विल गेट दी क्लोजिंग बैलेंस। तो ये सिंपल तरीके से मैंने ईएल, सीएल और एसएल तीनों में ये फॉर्मूला लगाया है क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए। अटेंडेंस रिपोर्ट कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में दिखाया ही था, अटेंडेंस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग बता चुका हूं। अब आती है बात इस तरीके का एक डैशबोर्ड बनाने की। तो इस तरीके का डैशबोर्ड अगर आप बनाना चाहते हैं, ये फायदेमंद तब होता है जब आपके पास एम्प्लॉयज काउंट बहुत ज़्यादा है कंपनी के अंदर और आप चाहते हैं कि एक सिंपली एक कोड डालने के बाद आपको एम्प्लॉय का टोटल डेटा मिल जाए, टोटल लीव बैलेंस मिल जाए। तो उस तरीके के लिए ये इस तरीके का डैशबोर्ड काफ़ी फायदेमंद होता है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस तरीके का एक डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ वी लुकअप का यूज करके आप इस तरीके का डैशबोर्ड बना सकते हो गाइज। तो गाइज ये थी आज की वीडियो लीव मैनेजमेंट के ऊपर। कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो आज की वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें सो दैट मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।